नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी कल हमने पढ़ा था कि दुनिया में पहला अजाब जो आया था वो हजरत नूह की कौम पर आया था और वो लोग शिर्क करने लग गए थे। हालांकि बिल्कुल इब्तदाई दौर था लेकिन उसके बावजूद वो शिर्क करने लग गए थे और शैतान ने भी यही सोचा कि इंसान को गुमराह करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो है कि उसको शिर्क की राह पे डाल दिया जाए। तो लिहाजा उनकी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए और थोड़ा अरसा नहीं बल्कि बहुत अरसा वो उनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और वो 950 साल तक जब वो नहीं संभले और उनकी सरकशी में इजाफा होता चला गया तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि अब मैं इनसे सफाया कर दूंगा, जमीन से मैं सफाया कर दूंगा इनका। तो उसके बाद जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से जो लोग बचे थे जिन पर अजाब नहीं आया था, जो कश्ती में सवार हुए थे, उनमें से एक कौम आद कहलाई। और ये आपको अब जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो देखें कि इसमें तरतीब क्या है। तो वो आद की कौम थी जिनकी तरफ अल्लाह ताला कहाँ से आवाज आ रही है अभी तक? ये कंप्यूटर से कैसी आवाज आ रही है? तो फिर अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने भी एक लंबे अरसे तक अपनी कौम को मना किया कि तुम शिर्क ना करो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। तो वो उसके बाद ही अल्लाह ताला कुरैश को कहते हैं कि वो इतनी ज़हीन कौम थी और इतने रिसोर्सेस थे उनके पास और उनका जो एक बहुत ज्यादा जुनून था उनको, वो ये था कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर एक दूसरे के मुकाबले में बेहतरीन घर महल किले बनाते थे। ऊंचे लंबे थे, तुम्हारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर तेज हवाएं नाजिल की, आंधी तूफान की सूरत में, और इनको फिर अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया। कानून अल्लाह का ये है कि कौम अगर ईमान नहीं लेकर आएगी तो उसको जो वो लोग नबी और रसूल हैं उनको अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम लोग इस इलाके को छोड़ जाओ और उस इलाके पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 65 में है व इला आदिन अखाहुम लूत। यानी इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनके सगे भाई को भेजा। जब कुरान मजीद ये बात कहता है, जैसे कि मैंने आपको बारहा कहा कि कौम के अंदर का ही एक बेहतरीन इंसान होता है जो उनकी इस्लाह के लिए मामूर किया जाता है, तो बाहर से कोई बंदा नहीं आता। ये अल्लाह का कानून है कि जिस बस्ती को, जिस इलाके को अल्लाह ने हिदायत देनी होती है तो उसके अंदर के ही बेहतरीन इंसान को अल्लाह ताला नबी बनाते हैं ताकि वो उनकी जबान को समझ सके, उनकी ट्रेडिशंस को समझ सके, उनके मसाइल को समझ सके और बेहतरीन तरीके से वो अल्लाह का हक अदा करे। तो यहाँ भी कौमे आद में उनका भाई लिखा है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका सगा भाई था, बल्कि इसका मतलब है कि उनकी कौम का ही एक बाशिंदा था। ठीक है, ये आप अपना नोट कर लें। हमने आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा क्या मामला है? तुम्हारा तो कोई भी अल्लाह के सिवा माबूद नहीं है, तो तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? कालल मलाउल्लज़ीना कफरू मिन कौमिही इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लज़ुन्नुका मिनल कासिबीन। उन्होंने कहा, आयत नंबर 66 में सूरह आराफ की कहा, मला मला कहते हैं कौम के लीडर्स को और कौम के सरदारों को। ये लफ्ज और भी जगहों पर इस्तेमाल हुआ। तो इनके सरदारों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया इनकी कौम के अंदर से कि बेशक हम तुमको इंतहाई बेवकूफ समझते हैं और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। ये उन्होंने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि जिनके कैरेक्टर को वो शुरू में बहुत
पसंद कर रहे थे, आज उन्होंने, उनके सरदारों ने कहा कि हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे आदमी हो। काला या कौम लैसली बेसफाहतुन वलकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उनके पैगंबर ने, हूद ने उनको जवाब दिया, मेरी कौम के लोगों, मैं किसी हमाकत में मुब्तला नहीं, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचा रहा हूँ। और मैं तुम्हें कौम के अहकामात को, मेरा क्या है, बस में चलिए। नहीं, यहाँ नहीं मैं निकाल सकती, बस चलिए। कौम के सरदारों ने कहा, जिन्होंने कुफ्र किया था उसमें, कि हम तुम्हें इंतहाई बेवकूफ समझते हैं और हम गुमान करते हैं कि तुम झूठों में से हो। उसकी कौम के लोगों ने कहा कि मुझे कोई, हजरत हूद ने कहा कि मुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं लायक, लेकिन मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो परवरदिगार जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा खैर खा हूँ। मैं ईमानदार भी हूँ, मैं नासिहुन, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा खैर खाही करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अल्लाह के अजाब का शिकार ना हो। या तुम इस बात पर हैरान हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ गई है, एक ऐसे बंदे में से, एक ऐसे इंसान पर जो तुम में से है, ताकि वो तुमको आगाह करे अल्लाह के कानून से। याद करो, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में एक बाइक़्तिदार इख्तियार दिया और कौम नूह के बाद, और अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस्मानी तौर पर भी बहुत मजबूत किया और मुआशी तौर पर भी अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। चुनाचे अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह का जिक्र करने से ही तुम फलाह पा सकते हो। कालू वजीतना लिनाबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा काना याबुदु आबाउना। उनकी कौम के लोगों ने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके अलावा हमारे जो माबूद हैं, हम जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे, उन्हें हम छोड़ दें? ले आओ हमारे पास जिस अजाब का तुम बार बार चर्चा करते हो, वो अजाब हम पर ले आओ अगर तुम सच्चे हो। यानी उनकी सरकशी और नाफरमानी और डिटाई यहाँ तक थी कि वो खुदा के अजाब को भी झूठा समझते थे। तो हजरत हूद ने कहा कि मैंने तुम पर परवरदिगार की तरफ से उसका पैगाम वाजे कर दिया, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे ऊपर गंदगी आ गई है, शिर्क की गंदगी आ गई है, और तुम अल्लाह के गजब का शिकार हो गए। क्या तुम मुझसे झगड़ते हो उन नामों के बारे में जो तुमने रखे हैं अपने बुतों के, और तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं, और अल्लाह ताला ने इनके लिए कोई दलील नाजिल नहीं की। एक और बहुत बड़ी दलील शिर्क के खिलाफ, अगर अल्लाह की कोई औलाद या अल्लाह का कोई शरीक होता, अल्लाह कहता है कि मैं उसका नाम खुद तुमको बताता, मैं उसकी दलील तुमको खुद देता, ताकि तुम्हारे लिए किसी किस्म की कशमकश ना रहती। तो मेरा कोई वारिस नहीं, मेरा कोई नहीं है शरीक अल्लाह के साथ मैं किसी को करता। और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अगर मेरा कोई शरीक होता तो मैं खुद तुमको बताता। और दूसरी दलील अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये देते हैं कि अगर मेरा कोई शरीक होता बाइख्तियार, तो वो मेरे साथ आकर लड़ने लग जाता, उस इक़्तिदार में अपना ही हिस्सा जमाने के लिए। वो खुद जो है अल्लाह बताता कि ये मेरा शरीक है, तुम इनकी पैरवी। ठीक है जी। अच्छा जी आयशा, हम आयत नंबर 70 पर हैं, सूरह आराफ की। और आप में से अभी किसी ने मेरे फोन का नंबर मांगा है, तो मेरा फोन नंबर है 0300 417 4050। 0300 417 4050। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरा कोई शरीक है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरा कोई शरीक नहीं। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करो फिर अल्लाह के फैसले का, और मैं भी तुम्हारे साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करता हूँ। चुनाचे हमने हूद को निजात दे दी और उसके साथ जितने भी लोग ईमान लेकर आए थे,
ہم نے سب کو نجات دے دی اپنی رحمت کے ساتھ، اور جو ان کے پیچھے میری آیتوں کا انکار کرتے تھے ہم نے ان کو جڑ سے کاٹ دیا۔ تعبیر کہتے ہیں جڑ کو، جن لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا میں نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو ایمان لے کر آتا۔ پھر قوم عاد پر جو عذاب آیا اس میں سے جو لوگ بچے انہوں نے پھر شرک کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ماں باپ تو بچے کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد شیطان نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے باپ دادا کی مورتیاں بناؤ اور ان کی عبادت کرو۔ تو وہ لوگ جو قوم عاد سے بچ گئے تھے ان کا نام پھر قوم سمود پڑا۔ ٹھیک ہے، آج کے یہ اللہ تعالیٰ بالکل ترتیب سے بتا رہے ہیں کہ پہلے عذاب کس پر آیا، پھر کس پر آیا، پھر کس پر آیا۔ تو تیسرے نمبر پر جو خدا کا عذاب ہے وہ قوم سمود پر آیا، اور قوم سمود کے جو نبی تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ اونٹنی ہے جسے میں تمہارے لیے ایک نشانی بنا کر بھیج رہا ہوں، تو اس کو چھوڑ دو، یہ زمین میں جہاں سے چاہے کھائے پیے چگے، اور تم بالکل بھی اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو وہ عذاب جو تم پر سے ابھی ٹلا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ عذاب تم پر فوراً آ جائے گا۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ یہ قوم بھی ایک لمبے عرصے تک انکار کرتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنایا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اب آپ یہ جان لیجئے کہ اخاہم کی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی قوم کا ہی بندہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں، کیونکہ لوگوں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں، نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی، بالکل بھی نہیں آ رہی۔ شبانہ ذرا بتا دینا کوکب کو۔ جی بتاتی ہوں میں۔ گروپ سے ہی نکل گئی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نیٹ چلا گیا تھا تو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جلدی آ گیا۔ ہاں جی، نگوبا جی میرا جو ہے وہ سورہ آراف کی ہم آیت نمبر ہم پڑھے ہیں جی 73 نمبر آیت سورہ آراف کی ہم پڑھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ قوم سمود کی طرف میں نے پھر ایک اونٹنی کو بھیجا۔ ایک اونٹنی کو نشانی کے طور پر اللہ نے بھیجا، وہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر مقرر تھی کہ جب تک یہ اونٹنی زندہ رہے گی تم پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ان کے لیے آزمائش یہ پیدا کر دی کہ اونٹنی جہاں سے چاہے کھائے، جس کھیت میں سے چاہے کھائے، جہاں سے چاہے پانی پیے، تمہارے جانوروں کا سارا پانی پی جائے، تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا، اللہ تعالیٰ ایک آخری وارننگ لوگوں کو دیتے ہیں۔ لہذا کچھ دن تو انہوں نے اس اونٹنی کو برداشت کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سردار سے کہا کہ مار دو اس اونٹنی کو،
کیا مصیبت ہے ہمارے لیے. لہٰذا وہ اٹھا، ان کا بدبخت سردار اٹھا اور اس نے اٹھ کر اس اونٹنی کو اس کے ٹخنوں سے تلوار مار کے ختم کر دیا. اور پھر فوراً ہی اللہ کا عذاب اس قوم پر آ گیا، اور اس قوم کے اوپر بھی عذاب، انتہائی ٹھنڈی ہوائیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کی، یہاں تک کہ یہ اپنے گھروں کے صحنوں میں ایسے لاشیں ان کی پڑی تھی کہ جیسے کبھی ان کو زندگی ہی نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ اونٹنی میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، جو اور کو اس میں تم اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہت دی اور زمین آواز پھر چلی آواز گئی. پھر آواز نہیں آ رہی. آپ لوگ کو آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی. السلام علیکم طاہرہ پی. جی وعلیکم السلام نائلہ، جیتی رہو. کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر نائلہ. نائلہ تمہاری آواز بھی نہیں آ رہی. بجے اب کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم شبانہ. انہوں نے اونٹنی کی وعلیکم السلام. اور انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، اور انہوں نے کہا اے سالے، تو ہمارے ساتھ جو وعدہ کر رہا ہے اس عذاب کو لے آ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے. چنانچہ ان کو پکڑا ایک زبردست سرسراہٹ والی ہوا نے ان کو پکڑا اور وہ ہو گئے اپنے ہی گھروں کے اندر اوندے منہ گر کر پڑے رہ گئے. ان کی لاشوں کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنے ایڈوانس لوگ ہیں اور اتنا ان کے پاس نالج ہے. چنانچہ صالح نے ان سے اعراض کیا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا اور میں تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، لیکن کیا کروں کہ تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. کیا معاملہ کروں تمہارا کہ تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اور پھر چوتھے نمبر پر ہم نے لوط کی قوم پر عذاب بھیجا. اب یہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ قریش کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے قوموں پر عذاب آیا، رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا، ویسے ہی تم اپنے اوپر لانا چاہتے ہو. تو دیکھو کیا معاملہ ہوا قوم نوح کا، کیا معاملہ ہوا قوم عاد کا، کیا معاملہ ہوا قوم سمود کا. اور ایک اور دیکھو اے قریش کے لوگوں، اس راستے سے تم اپنے تجارتی قافلے لے کر جاتے ہو جہاں لوط کی بستی آباد تھی. ہم نے لوط کو بھی بھیجا اس کی قوم کی طرف. اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم میں سے کسی نے بھی پہلے اس دنیا میں نہیں کی. ٹھیک ہے، تم ایسی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو جس کی مثال دنیا میں پہلے نہیں ملتی. اور وہ کیا تھی آپ سب کو پتا ہے، وہ تھی بدفعلی. مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. مذہب ہے، اسلام ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، یہ مذہب کرتا ہے. ورنہ شیطان کا جال تو اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر ایک کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے حضرت لوط نے کہا کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے. اپنی عورتوں کو تم چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرنے والی قوم. اس کی قوم کا جواب تھا، انہوں نے صرف یہی کہا کہ ہم تم کو نکال دیں گے. انکالو اخرجو من قریاتکم، نکال دو اے لوگو لوط کو اپنی بستی سے. یہ بہت ہی پاک صاف بنا پھرتا ہے، ہمیں ہماری خواہشیں پوری کرنے سے روکتا ہے.
निकाल दो इसको और तुम बहुत ही पाकीज़ा बन जाओगे। इन्नहुम अनासुन यतताहरून, ये बड़े पाकीज़ा बने फिरते हैं और बड़े दावे करते हैं कि जी हम बड़े पाक हैं। निकाल दो इन पाकबाजों को। चुनाचे हमने उसको निजात दी और उसके फॉलोवर्स को निजात दी, मगर उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से हो गई। उसकी बीवी जो थी वो एक नाफरमान औरत थी। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि अल्लाह दो बहुत बुरी खवातीन की मिसाल देता है, जिसमें एक नूह की बीवी और एक लूत की बीवी, और दो बेहतरीन औरतों की मिसाल देता है, जिनमें से एक फिरौन की बीवी और दूसरी मरियम थी। तो इनके किरदार को फॉलो करो। तो वो रह गई पीछे रह जाने वालों में से, और हमने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश की। तो देखो जाकर इनकी बस्तियों में क्या अंजाम हुआ इन मुजरिमों का। और एक और मिसाल सुनो, हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। मदियन वो इलाका था जिनकी तरफ हजरत मूसा हिजरत करके गए थे, लेकिन वो वाले शुएब नहीं थे जो हजरत मूसा के ससुर थे, बल्कि ये एक और शुएब की बात है कि जो कौम नाप तोल में कमी करती थी, मिलावट करती थी, उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत शुएब ने कहा है मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हें क्या है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया हूँ। चुनाचे नाप तोल में कमी ना किया करो, नाप तोल को पूरा पूरा किया करो, और लोगों को चीजें देते वक्त कम ना तोला करो और कम चीजें ना दिया करो, और जमीन में फसाद पैदा ना करो बाद इसकी इस्लाह के। यानी यहाँ तुम्हारी इस्लाह हो चुकी है, लेकिन अब इस दुनिया के अंदर अब तुम दोबारा फसाद पैदा ना करना। ठीक है, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन बात है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। देखो बात सुनो, ए मेरी कौम के लोगों के लिए सही रास्ते पर बैठकर उनको मिसगाइड करने की कोशिश ना किया करो। इनको सही रास्ते से रोकने की कोशिश ना किया करो, और उस राह में ऐब ढूंढ रहे हो, याद करो जब तुम थोड़े थे फिर खुदा ने तुमको बढ़ा दिया, और देखो इन लोगों का अंजाम जो जमीन में फसाद पैदा करने वाले। तो ये हजरत शुएब ने उनको बार बार ये बात कही, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इनमें से एक ग्रोह जो था वो ईमान लेकर आया उस पैगाम पर जो हमने साले पर भेजा, और वो ग्रोह जो ईमान लेकर नहीं आया, तो चुनाचे अल्लाह ताला ने कहा थोड़ी सी इनको मोहलत दो, सब्र करो, अल्लाह अपना फैसला इन पर भी नाजिल कर। और अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला, फैसले वाली जात है। उसके सरदारों ने कहा जो बड़े ही तकब्बुर करने वाले थे उसकी कौम के अंदर, कि ऐ शुएब हम तुमको निकाल देंगे, अपनी बस्ती से तुमको निकाल देंगे, और तुम्हारे साथ उन लोगों को भी निकाल देंगे जो तुम्हारे साथ ईमान लेकर आए अपनी बस्तियों से, और तुम फिर या तुमको दोबारा हमारे कहने को मानना होगा, तुम्हें दोबारा हमारी बातों को मानना होगा। हजरत शुएब ने कहा कि चाहे हम इस बात को कितना ही नापसंद करें, चुनाचे कदिफ्तरैना अल्लाह काज़िबन, हमने अल्लाह पर झूठ बांधा, इन उदना फी मिल्लातिकुम बादा इज़ नज्जाकुमुल्लाहु मिन्हा, अगर तुमने ए लोगो अगर तुम वापस लौटे अल्लाह के रास्ते को छोड़कर, तो फिर बताओ कौन है, अल्लाह ताला ने जब इनको हिदायत दे दी, इनको निजात दे दी, तो फिर तुम में से कौन होगा कि जो अपने रास्ते को छोड़कर फिर गलत रास्ते पर चला जाएगा। और अल्लाह ने हमें इजाजत दी है, इसके मानी है कि हमने अल्लाह पर झूठ बांधा नहीं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं, और हम उसमें लौट आए, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा परवरदिगार ही है, हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। ये वो मोमिनीन उनको उनके लीडरों को जवाब दे रहे हैं कि तुम जितनी भी कोशिश करो अब हम हिदायत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा तेरा परवरदिगार हमारा परवरदिगार हर चीज का इल्म रखता है, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, ए हमारे परवरदिगार हमारी कौम के दरमियान एक सही रास्ता मुतय्यन कर दे और हमें फैसला कर दे, और तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। सरदारों ने कहा, उस मदियन के सरदारों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया था इनकी कौम के अंदर, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो तुम बहुत नुकसान उठाए, हम तुमको बस्ती से निकाल देंगे या तुमको मार देंगे। चुनाचे क्या हुआ, अखज़तहुमुर रजफा,
अचानक एक बिजली की कड़क ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में ही उनकी लाशें उल्टी पड़ गईं कि उनके चेहरे जिनसे तकब्बुर नजर आता था वो जमीन के साथ चिपक कर रहे। जिन लोगों ने शुएब का इनकार किया, गोया उनकी हैसियत अब इस तरह से है कि ना कोई उनका जिक्र मौजूद है और ना ही इनकी कोई निशानी मौजूद, क्योंकि जिस कौम पर अजाब आता है तो काफिरों के बच्चों को भी खत्म कर दिया जाता है ताकि कुफ्र जमीन से यकदम खत्म हो जाए। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन कानू हुमुल खासिरीन, जिन्होंने शुएब का इनकार किया वही ठहरे नुकसान उठाने वालों। चुनाचे शुएब ने उनसे चेहरा मोड़ा और कहा है मेरी कौम के लोगों, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, मैं तुम्हारा बहुत खैर खा हूँ, मगर अफसोस है इन नाफरमान काफिर लोगों पर, बड़ा ही अफसोस है, इन्होंने अपनी अकल से काम नहीं लिया। और हमने जिस बस्ती में भी किसी नबी को रसूल बनाकर भेजा उसके लोगों को माली और जिस्मानी मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें, फिर उनके दुख को हमने सुख में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे अच्छे और बुरे दिन तो हमारे बाप दादा पर भी आते थे, बिलाखिर हमने अचानक इनको पकड़ा और इन्हें खबर भी ना हुई। अल्लाह ने अब ये एक अपना जनरल कानून बयान कर दिया, पीछे उन नबियों का जिक्र किया जहां से अरब अपने तजारती काफले लेकर गुजरते थे। अब अल्लाह ताला ने एक कानून को वाजे कर दिया कि देखो जब हम किसी बस्ती की तरफ किसी रसूल को भेजते हैं तो फिर उनको उनकी आजमाइश भी की जाती है कि शायद वो हमारी तरफ लौटें, और फिर हम एक दफा ये करते हैं कि उनकी जो आजमाइशें होती हैं उनको बेहतरीन हालात में बदल देते हैं, और यहाँ तक कि वो खूब फल फूलते हैं। और वो जब उनको खुशहाली का टाइम आता है तो वो कहते हैं अगर हम पर कोई मुसीबत और अजाब आएगा तो हमारे बाप दादा पर भी आता रहा। तो ये दुनिया आजमाइश की जगह है और ये दुनिया में गर्दिश रोजगार चलता रहता है, अगर आज हम पर मुश्किल वक्त है तो कल हम पर आसान वक्त होगा। चुनाचे जब उन्होंने इस तरह की बात की तो हमने पकड़ा इनको अचानक इस हाल में कि इनको पता भी नहीं चला कि खुदा की तरफ से कितना जबरदस्त अजाब इन पर आया और इनको तहस नहस कर दिया। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू, अब तवज्जो दीजिए इस बात पर। कर कुरा मैंने बताया था करया की जमा है, और करिया जो है वो बस्ती को कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हकीकत है कि अगर इन बस्तियों के लोग ईमान लेकर आते और तकवा इख्तियार करते तो हम इन पर जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर ये तो थे ही बुरा अमाल करने वाले, बुरे अमाल। फिर बताओ इन बस्तियों के लोगों को इनमें कौन अमन में रहा कि उन पर हमारा अजाब आ जाए, रात में जब वो सोते पड़ते हैं तो कौन इनको अजाब से बचाएगा। ये इन बस्तियों के लोग इससे अमन में रहे कि हमारा अजाब उन पर वहां से आ पड़ा जहां जब वो खेल में लगे हुए थे, फिर क्या वो खुदा की तदबीर से अमन में रहे। याद रखो खुदा की तदबीर से वही लोग अपने आप को अमन में रख सकते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए, और वो लोग जो खुदा की बातों को नहीं मानते वो नामुराद होते हैं। क्या इस चीज ने उन लोगों को कोई सबक नहीं दिया जो जमीन के अगले रहने वालों के बाद उसके वारिस बनने वाले थे कि अगर हम चाहते तो इनके गुनाहों की पादाश में इनको भी पकड़ लेते। नहीं, वो किसी सबक से सबक नहीं लेते और नतीजे में हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और अब वो कुछ नहीं सोचते। ये बस्तियां थी तिलकल कुरा, वो तिलका मोन्नस वो के लिए आता है, ये बस्तियां जिनका जिक्र ए मोमिनो हमने तुमको पढ़कर सुनाया। ये बस्तियां जिसमें नूह की बस्ती थी, आद की बस्ती थी, समूद की बस्ती थी, लूत की बस्ती थी, शुएब की बस्ती थी, ये सारी वो बस्तियां थी जिनका जिक्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आपके पास इनकी खबर पहले से नहीं थी, हमने आपको ये सारा इल्म दिया और आए हैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारे इनके रसूल आए इन बस्तियों के अपने खुले मोजज़ात के साथ, लेकिन ये ईमान नहीं लेकर आए। इस जो लोग इससे पहले इनकार कर रहे थे वो ईमान नहीं लेकर आए। हमने इस तरह इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इन काफिरों के दिलों पर हमने ठप्पा लगा दिया, और इनमें से अक्सरियत को हमने अपने वादे का पासबान नहीं पाया, और इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो नाफरमान थे, अल्लाह ताला के नाफरमान थे। तुम बासना मिन बादिही मूसा बिआयातिना,
اور پھر ایک لمبے گیپ کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنے معجزوں کے ساتھ. کیا زبردست معجزے تھے جو موسیٰ کو دیے گئے ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے. تو موسیٰ کو ہم نے بھیجا اپنی نشانیوں معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار سرداروں کا نام لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی سب سے زیادہ مخالفت ان کے سردار کرتے ہیں. جس بستی میں کوئی نبی جاتا ہے تو سب سے پہلے جو آقا ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس بستی کا، وہ سب سے پہلے انکار کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میری پوزیشن کھونے والی. تو وہ ان کے اندر جو تکبر اور غرور ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیچارے عام سے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتی، وہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنے واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، چنانچہ انہوں نے بھی ظلم کیا. مصر میں بڑا ظلم کیا انہوں نے، بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے. تو چنانچہ دیکھو کیا انجام ہوا ان فساد پیدا کرنے والوں. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں تمہاری طرف سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں میں اس چیز کا بڑا حریص ہوں کہ میں اللہ پر کوئی جھوٹی بات نہ کہوں. میں یہ چاہتا ہوں، میری پوری کوشش ہے کہ میرے رب نے جو مجھے پیغام دیا میں بس وہی لے کر جاؤں. میں تمہارے پاس دیکھو کتنے بڑے بڑے معجزات لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف. چنانچہ تم سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، میرے ساتھ میری قوم بنی اسرائیل کو جانے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنی ساری قوم قبیلے کو مصر میں بلا لیا تھا. ان کی بڑی اچھی پوزیشن تھی، ان کی بڑی اچھی حیثیت تھی، لیکن وہی بات کہ سستی، نافرمانی، اللہ کے سامنے بار بار سرکش ہونا، یہ اس قوم کی سرشت میں تھا. لہٰذا یہ ان کی غلامی والا ذہن بن گیا اور فرعون ان پہ ظلم و ستم کرتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا کہ ان کی نسلیں آگے نہ بڑھیں، اور ان کی عورتوں کو اپنی عیاشی کے لیے زندہ رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون سے کہو کہ میری قوم کو آزاد کر دے تاکہ میں اپنی قوم کی تربیت کروں اور ان کے اندر ایمان اور طاقت پیدا کروں. اس نے کہا ان کنت جئت بآیات. فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی بہت بڑی نشانی لے کر آئے ہو تو دکھاؤ اگر تم سچے ہو. چنانچہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو. اور پہلے زمانے میں لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ لاٹھی ضرور رکھتے تھے کہ جب کوئی سفر کرتے تھے تو وہ راستے میں آنے والے جانوروں کو ہٹا سکے یا اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑ سکے یا سہارا لے سکے. تو چنانچہ حضرت موسیٰ نے بھی اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا تو دیکھتے دیکھتے وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح نکل آیا. بعض لوگ کہتے ہیں ان کے اپنی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو برس کی بیماری تھی جس میں سکن جو ہوتی ہے وہ بہت وائٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو یہ معجزہ ہم نے دیا تھا بغیر کسی بیماری کے، کہ ہم نے اس کو معجزہ یہ دیا تھا کہ تم اس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرو. سرداروں نے کہا فرعون سے یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم سب کو تمہاری زمین سے، تو تم کیا فیصلہ کرتے ہو ان کے بارے میں. قالوا ارجع واخاه وارسل فی المدائن حاشرین. سرداروں نے کہا کہ اس کو ابھی ٹال دو، اس کو ٹال دو اور اس کے بھائی کو ٹال دو. ابھی یہاں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت دے رہے تھے کوہ طور کے پاس تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے میرے ساتھ، کیونکہ میرا بھائی ہارون میرا سہارا بنے گا اور اس کی گفتگو بھی بڑی خوبصورت اور مدلل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہارے ساتھ تمہارے بھائی کو بھی نبی بنا دیا. چنانچہ وہ دونوں نے اس کے فرعون کے دربار میں گئے
اور جب یہ اپنے معجزات پیش کیے تو سرداروں نے کہا کہ ان کو ٹال دو اور اس کے بھائی کو بھی، اور شہر میں ہرکارے بھیجو۔ ہرکارے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پچھلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ بستیوں میں جا کر ڈھول بجاتے تھے دور دور، کیونکہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، وہ ڈھول بجاتے تھے، اور جب لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے تو وہ بادشاہ کی طرف سے کوئی اعلان کرتے تھے۔ تو یہ سرداروں نے کہا کہ آپ شہروں کے اندر ہرکارے بھیجیں۔ مدینے کی جمع مدائن ہے، ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیں، نہیں اضافہ کر لیں اپنے علم میں کہ مدائن کی جمع مدینے کی جمع مدائن ہے۔ تو کہا کہ جاؤ ہرکارے بھیجو، تمہارے پاس ہر طرف سے ایسے جادوگر آ جائیں گے جن کے پاس بڑا علم ہوگا، اور وہ فرعون کو وہ اب فرعون کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو شکست دیں گے۔ چنانچہ جادوگر آ گئے، فرعون کے پاس جادوگر آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ کو ہرائیں گے، لیکن یہ بتائیے ہمیں کچھ انعام وغیرہ بھی ملے گا؟ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے کر ہم نے فتح کر لی تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور دوں گا، اور اس کے ساتھ تم میرے بہت ہی مقرب ساتھی بن جاؤ، میرے بہت ہی قریب رہنے والے تم وزیر بن جاؤ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، انہوں نے کہا جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، تم پہلے ڈالتے ہو اپنا عصا یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، پہلے تم پیش کرو، جو جادو تم مجھے دکھانا چاہتے ہو پہلے تم پیش کرو۔ چنانچہ جادوگروں نے جب ڈالی اپنی رسیاں، چھوٹے چھوٹے وہ ڈنڈے، تو ان کی آنکھوں کے اوپر، لوگوں کی آنکھیں، دیکھنے والوں کی آنکھوں پر جادو کا اثر ہو گیا، اور وہ خوف زدہ ہو گئے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جادو کا سا اثر ہو گیا۔ اور ہم نے پھر موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب تم اپنا عصا ڈالو۔ تو چنانچہ موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی عصا ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن کر ان سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھانے لگ گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو حق کی فتح ہوئی اور باطل کی شکست ہوئی۔ جو وہ عمل کر رہے تھے وہ سارا عمل ضائع گیا، یہاں تک کہ ان سب کو مغلوب کر لیا گیا اور وہ ناکام ہو گئے۔ وہ ناکام ہو گئے، موسیٰ کامیاب ہو گئے، اور ایک دم سے جتنے بھی جادوگر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ یہ موسیٰ ایک سچے خدا کی بات کرتا ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں، اور انہوں نے اللہ کے حضور میں سجدہ کر دیا کہ اے اللہ تو ہم کو معاف کر، ہم ایمان لے کر آئے۔ اقالو آمنا برب العالمین، ان سارے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ وہ جادوگر نے اس رب پر ایمان لے کر آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ فرعون نے کہا تم نے ان کے ساتھ کوئی پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ تم عین بھرے میدان میں مجھے شکست دینے کے لیے آ گئے، تم نے کوئی ساز بازی کی ہوگی موسیٰ کے ساتھ، اور تم نے میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کیا، میری اجازت نہیں تھی تم نے ایمان قبول کیا۔ بے شک یہ تو ایک چال تھی تمہاری۔ یعنی فرعون جادوگروں سے کہنے لگا، حالانکہ کچھ منٹ پہلے جادوگر اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے موسیٰ کو شکست دی تو ہمیں انعام دینا۔ تو جب وہ سارے سردار ایمان لے کر آئے تو انہوں نے کہا فرعون نے کہ تم ایک مکاری کر رہے ہو شہر کے اندر، اور تاکہ تم نکالو ان کے رہنے والوں کو اس بستی سے، تو عنقریب جو معاملہ میں تمہارا کروں گا وہ تمہارے علم میں آ جائے گا۔ کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ فرعون کہہ رہا ہے جادوگروں سے میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف قسم سے کاٹ دوں، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں میں تمہارا کاٹ کر، یہ پچھلے زمانے میں سزائیں دی جاتی تھی، میں تم کو کاٹ دوں گا اپوزٹ سائڈ سے، پھر تمہارے جسم کو میں سولی پر لٹکاؤں گا پوری دنیا کے سامنے، اصلبنکم اجمعین، میں تم سب کو سولی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اب ہمارے دل بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، جو مرضی کرو، ہمیں اپنے رب کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تم تو صرف ہم سے اس لیے انتقام لے رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی
احکامات پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، جادوگروں نے دعا کی، یا اللہ فرعون ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم کرنے لگا ہے، یا اللہ اس مقابلے میں ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر کو انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، یا اللہ اگر ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ یعنی ایک وہی والی بات ہے نا کہ جس نے ایمان قبول کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ خود خرید میں نہیں پڑتا، ایک لمحہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے کہ خدا کی ذات کے تصور کو سمجھے اور خدا کے احکامات کو سمجھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو اے پروردگار بڑی مشکل معاملہ ہے جو یہ فرعون ہمارے ساتھ کرے گا، ہمیں استقامت اور ثابت قدمی دینا۔ تو یہ دعا ہے کسی انتہائی مشکل وقت میں مانگنے کی کہ ربنا افرغ علینا صبرن وتوفنا مسلمین، یا اللہ فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف ہمیں صبر عطا کر، اور اگر ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے ہے پروردگار کہ ہم آپ کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ سرداروں نے کہا، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم اس کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کریں گے اور اس کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اپنے کاموں کے لیے اور اپنی شہوت کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح سے حاوی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنے قوم کو نصیحت کی، تم اللہ سے مدد چاہو، ثابت قدم رہو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخرت میں کامیابی انہی کی ہے جو اسے ڈرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو سرکشی ہے وہ حضرت موسیٰ کی اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی ان کے جملے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی حضرت موسیٰ سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش بن کر آئے ہو، تمہارے آنے سے پہلے بھی فرعون ہم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی کر رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اقتدار دے اور تمہیں پھلوں کی روزی دے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ چنانچہ جب ان کے اوپر اچھا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا، یہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، ہم تو یہی ڈیزرو کرتے تھے، یہی ہمارے شان تھا، اور اگر ان پر کوئی برائی آتی تو وہ اس کو کہتے کہ موسیٰ تیری نحوست کی وجہ۔ یہ اب بنی اسرائیل کا حال اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کتنے احسانات کیے بنی اسرائیل کے اوپر، خوشحالی آتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی بربادیاں ان کے اپنی کمائی ہے، اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا، محمد آتنا بہی آیات لتسخرنا بہا، انہوں نے کہا، اے موسیٰ جب بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے گا کہ ہمیں اس سے سحرزدہ کر دو، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون برسایا، کن کے اوپر؟ فرعون اور اس کی قوم کے، کہ ان سے ہم نے کہا کہ اللہ کا بڑا عذاب آنے سے بہتر ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے شکلوں میں تم پر عذاب بھیجوں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون برسایا۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جیسے دریا ہے، سمندر ہے، پانی ہے، اس میں حضرت موسیٰ اپنا عصا ڈالتے تھے تو خون ہی خون ہو جاتا تھا، ان کے سروں میں جوئیں ہی جوئیں لٹکنی شروع ہو جاتی تھی، مینڈک ان کے فرش پر اچھلتے بے انتہا زیادہ تعداد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ہم نے تم کو جھنجھوڑنے کے لیے دی تھی اور یہ سب نشانیاں تھی، بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، اس پر بھی وہ تکبر کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آفت ٹوٹ پڑی۔ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے تم اس وعدے کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اب یہ جب نجات پا کر بنی اسرائیل چلے گئے صحرائے سینا کے اندر تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک آزاد شہری زندگی دے گا اور ہم بڑی آرام دہ زندگی گزاریں گے، تو اب اپنے رب سے کہو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔
اور اپنا وعدہ پورا کرے، اور اگر یہ آفت اس نے ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مانیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں۔ اب دوسرا فرعون اور اس کی قوم کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ٹڈیاں، خون، جوؤں کا ایک عذاب بھیجتے تھے تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے، اگر تمہارے رب نے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ لہٰذا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا، یہ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا تھا کیونکہ وہ ایمان لا چکی تھی، فرعون کی بیوی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میری جو میری اپنی ریسرچ ہے اور جتنا میں نے قرآن کو پڑھا تو یہاں بیسکلی 2 فرعونوں کا ذکر ہے۔ یعنی یہ فرعون جو ہے وہ تو بادشاہوں کا نام ہوتا تھا نا، اصل نام ان کا کچھ اور ہوتا تھا۔ تو پہلا جو فرعون تھا جس کی بیوی آسیہ تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا۔ کیسے پالا تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا حضرت موسیٰ کی ماں کے ہاں، تو اس نے کہا یا اللہ، یہ تو فرعون کے سپاہی میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جب فرعون کے سپاہی تمہاری بستی میں آئیں تو تم ایک ٹوکری میں اپنے بیٹے کو ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دینا، اور پھر ہم اس بچے کو واپس لوٹائیں گے تمہاری گود میں اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ لہذا جب فرعون کے سپاہی آئے تو ان کی ماں نے، اب علامہ کہتے ہیں کہ یہ خیال ہم نے اس کی ماں کے ذہن میں ڈالا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور بہا دیا، اور موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاؤ ذرا تم دیکھتی ہوئی جاؤ کہ یہ ٹوکری کہاں رکتی ہے۔ تو ان کی جو بہن تھی انہوں نے دیکھا کہ جو ٹوکری ہے وہ فرعون کے محل کے قریب جا کر، اور اس وقت وہاں پر فرعون کی بیوی اور ان کی سہیلیاں موجود تھیں، یعنی جو آسیہ تھی وہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ہمارے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دشمن کے گھر میں ہی ان کو لاڈ پیار سے پروان چڑھایا اور وہ شہزادوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب ان پر کوئی آفت آتی فرعون پر، تو وہ دعا کرتے کہ اے پروردگار، اگر تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی تو ہم ضرور مانیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں بالآخر پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے ہیں تو اسی وقت وہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں ان سب کو غرق کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو لے جاؤ، یہ تم لوگ ہمارے لیے بڑی آزمائشوں کا باعث بن رہے ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کی طرف گئے۔ بحر احمر جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، اس کی طرف گئے کہ ہم سمندر کو کراس کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اب وہ سمندر پر جب پہنچتے ہیں تو سمندر کی لہریں تو ٹھاٹھے مار رہی تھی، اتنا اونچا اونچا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سمندر کو کیسے پار کریں۔ پھر حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ذرا صبر تو کرو، ابھی دیکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا عصا مارا اور سمندر کے اندر انہوں نے ایک خشکی کا پیچ بن گیا، اور اس سے گزر کر بنی اسرائیل اور سارے لوگ بما جانوروں کے بحر احمر کو کراس کر کے صحرائے سینا کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سمندر جو ہے وہ دریائے نیل نہیں تھا۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دریائے نیل میں وہ ڈوبے اور حضرت موسیٰ نجات پائے۔ یہ ریڈ سی تھا جس کو ہماری اردو میں بحر احمر کہتے ہیں۔ احمر کا مطلب بھی عربی زبان میں ریڈ ہوتا ہے۔ تو وہ جب انہوں نے اس پیچ سے سمندر کو کراس کر لیا تو فرعون کے سرداروں نے ایک دفعہ پھر فرعون کو اکسایا کہ مت جانے دو ان کو، یہ ان کی چالیں ہیں، ان کو روک لو، تمہارے کام کون کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اپنے گھوڑوں اور بگیوں میں۔ تو جب وہ درمیان میں پہنچتے ہیں تو اللہ سمندر کو حکم دیتا ہے کہ اے سمندر دوبارہ پانی بن جا اور یہ خشکی کا جو راستہ ہے یہ ختم کر دے۔ لہٰذا وہ خشکی کا راستہ ختم ہو گیا اور سارے کے سارے فرعون اور اس کے ساتھی سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو۔ اور فرعون نے کہا
मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लेकर आया। अल्लाह ताला ने कहा बहुत देर कर दी है फिरौन, बहुत देर कर दी है, अब फिर तेरी माफी नहीं होगी। वो जब तेरे पास मौत आ गई तो अब तो कह रहे मैं ईमान लेकर आया, लेकिन अब तेरी तौबा कबूल नहीं। तो क्या हुआ? अल्लाह कहता है कि हमने इस तरह पूरा हुआ कि इस कौम को बर्बाद कर दिया, और जो अपने शहरों में बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाते थे और जो कुछ देहातों के बागों और खेतों पे चढ़ाते थे फसलें, वो सब का सब हमने खत्म कर दिया। इतनी एडवांस ये कौम थी, इतना इनका इनका जो तामीरात का मामला है वो इतना एडवांस था कि आपको पता है ना, मैं बार बार यही कहती हूँ कि मिस्र में इनकी जो पिरामिड्स हैं वो दुनिया का एक अजूबा है। अजूबा इस तरह से है कि दूर से तो आपको लगता है वो छोटी सी कब्र है, लेकिन दर हकीकत जब आप करीब जाकर देखेंगे तो ये बहुत वसी और अरीज इनके ये पिरामिड है। और उनको हैरत है लोगों को कि इतना जो मैट्रिकल उनकी कंस्ट्रक्शन होती थी बनी इसराइल की 4000 साल पहले, कि हमारे लोगों को भी आज समझ में नहीं आती। और मैंने जैसे आपको बात बताया कि आप इन चीज़ों को डिस्कवर किया करें, इनको पढ़ा करें, साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं या जो नई डिस्कवर चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर जाना करें, आपके ईमान में इजाफा होगा। तो अगर आप ये देखें ना कि 3 पिरामिड जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के बाद है, एक बड़ा आगे, उससे पीछे थोड़ा छोटा, फिर उससे पास तीसरा छोटा, यहाँ पर बादशाहों की कब्रें होती थी। तो अब वो उसके अंदर वो उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीजें रखा करते थे कि रूह आती है, इनकी रूह आती है और वो खाती पीती और पहनती है, तो लिहाजा वो करते हैं। अब वो जो 3 पिरामिड्स है ना ऐसे करके, उनके ऊपर जो स्टार जोहरा है, जो सबसे रोशन सितारा होता है, वो एन इनके ऊपर चमक रहा, एन इनके ऊपर चमक रहा होता है हर रोज। और ये इनकी फन्ने महारत है कि उनको अल्लाह ताला ने इस तरह का फन दिया था कि वो इन चीजों को बड़ी आसानी से करते थे। फिर दूसरा ये सवाल पैदा होता है हर रोज बार बार लोगों के ज़हन में कि पिरामिड्स को जिन बड़े बड़े पत्थरों के साथ बनाया गया, उन पत्थरों को ये कैसे लेकर एक ऊंचाई की जगह पर जाते। एक तो वो पत्थर मिस्र के नहीं थे, वो पत्थर किसी दूसरे इलाके के थे, वो स्लैबें, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कई कई टन बड़ी स्लैबें ये कहाँ से लाते थे, कैसे इमारत के ऊपर चढ़ाते थे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि इतनी तरक्की याफ्ता कौम अल्लाह के मुकाबले में जब वो खड़ी हुई, अल्लाह ताला ने उनको कैसे तहस नहस कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि तेरे परवरदिगार का वादा इन पर पूरा हुआ बनी इसराइल पर, इस वजह से कि इस दौरान में इन्होंने सब्र किया और फिरौन की कौम को हमने चॉप कर दिया। दम मरना का मतलब होता है इससे कूटना, जैसे आजकल आप चॉपर में कोई चीज बनाते हैं, इसी तरह हमने इनको कूट के रख दिया, फिरौन और उसके साथियों को, उसकी कौमों को, और उन सारे बागात को भी जो कि ये बनाया करते थे, और जो वो बेलें जो वो अंगूरों की चढ़ाया करते थे। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा। अब इस लफ्ज पर देखिए, जावजना, जावजना का मतलब है हमने इनको पार करवा दिया। और जावजना के अंदर जो एक मफहूम पाया जाता है वो यही तो अरबी जबान का हुस्न है कि लफ्ज एक होता है मगर उसका मफहूम बहुत ज्यादा उसके अंदर गहराई होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बनी इसराइल को हमने समंदर पार कराया इतनी आसानी के साथ कि गोया हमने इनको अपने हाथों से गोद में उठाकर एक पार से दूसरी पार ले गए। जावजना के अंदर ये मफहूम है कि इतनी आसानी रही इनको समंदर क्रॉस करने की कि जैसे हमने अपनी गोदों में उठाकर इनको समंदर पार कराया। और ये कौम जो थी एक ये कौम ऐसी थी जो इस कदर बेवकूफ थी कि वहां से निजात पाते ही फिर पत्थरों की इबादत शुरू कर दी। इन्होंने बने इसराइल ने फिर पत्थरों की इबादत शुरू कर दी। उन्होंने मूसा से कहा, ए मूसा तू बना हमारे लिए पत्थर का एक माबूद, जैसे कि ये सामने वाले बस्ती वाले इन्होंने पत्थर का एक माबूद बनाया है, तो तू भी हमारे लिए बना दे। मूसा ने कहा, बड़ी ही जाहिल कौम हो तुम,
बहुत ही जाहिल कौम हो तुम, कहाँ कहाँ खुदा ने तुम्हें अपनी कुदरत और बादशाहत के मोजज़ात दिखाए, लेकिन तुम अभी भी नहीं मानते। बेशक ये वो लोग थे, अल्लाह ताला अब ये मुसलमानों को बता रहा है, कुरैश को बता रहा है कि ये वो लोग थे जो बर्बाद होने वाले थे, और जो कुछ वो कर रहे थे वो सरासर बातिल अम था। फिर उन्होंने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए किसी और को माबूद बना दूं, हालांकि वही परवरदिगार है जिसने ए बनी इसराइल तुम्हें सारी दुनिया पर फजीलत दी। तुम्हें सारी दुनिया पर बने इसराइल के लोगों अल्लाह ने तुमको फजीलत दी, और आज तुम ये कहते हो कि हमारे लिए एक बछड़ा बना दे कि हम उसकी इबादत करें। ये बनी इसराइल के लोग जिनको मैंने निजात दी, ये तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे ताकि तुम्हारी नस्ल आगे ना बढ़े, और तुम्हारी औरतों को अपनी ऐशियाना जिंदगी के लिए जिंदा रखते थे। और देखो तुम्हारे लिए इस चीज में बहुत बड़ी आजमाइश थी, तुम्हारे लिए जालिकुम बलाओं में रब्बिकुम अजीम, तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी जबरदस्त आजमाइश थी। और फिर देखो, हमने मूसा के साथ 3 रातों का वादा किया। अब आप कहेंगे कि मूसा का जिक्र बहुत ज्यादा है, तो वाकई में बहुत ज्यादा है, बड़ी डिटेल के साथ है, एक एक चीज को बयान किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो आपकी सबसे ज्यादा मुखालफत बनी इसराइल कर रहे थे, यानी यहूदी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उनको दिखा रहे कि तुम्हारी हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ और किस किस तरीके से खुदा ने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम इन सबको जानते हुए आज फिर अल्लाह के नबी की मुखालफत कर। तो ये रीजन है हजरत मूसा का जिक्र बार बार आने के लिए। उसके बाद अल्लाह कहते हैं, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और फिर हमने इसको मुकम्मल किया 10 रातों मजीद, और ये टोटल उनका रिहाइश अपने रब के हुक्म से हुई 40 रातों। यानी अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जब हजरत मूसा ने अपनी कौम को सेराय सीना में आबाद कर दिया, उनके लिए अल्लाह ताला ने बादलों का साया किया, धूप ना लगे, जिस वजह से अल्लाह ताला ने इनके लिए मनोसलवा नाजिल किया, बारिशें नाजिल की, पानी के चश्मे बहा दिए। तो फिर हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा, अब मैंने तुमको सेटल कर दिया है, अब मुझे अल्लाह ने 30 रातों के लिए बुलाया है कोहे तूर पर, अब मैं जा रहा हूं तो मेरे सामने कोई सरकशी ना करे, ठीक है। लेकिन बने इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा के जाते ही बदकारियां करनी शुरू, शराबें पीनी शुरू कर दी और बछड़े को माबूद बना लिया। तो अल्लाह ताला ने मूसा से कहा, पहले अल्लाह ने बुलाया था 30 दिनों के लिए, लेकिन हजरत मूसा 10 कुछ टाइम पहले चले गए, तो अल्लाह ताला अपने नबियों को अपनी किसी एक बात की मुखालफत की इजाजत नहीं देते। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि मूसा अब तू 40 रातें रुकेगा मेरे, तेरी ये मुद्दत जो है कि तूने जल्दी की मेरे पास आने में और तू अपनी कौम को छोड़ कर आया, अब तू देख तेरा हाल क्या हो। उन्होंने, अल्लाह ताला ने उस चीज को 10 रातों को बढ़ा दिया और टोटल जो रातें बनी वो 40 रातें बनी कोहे तूर पर हजरत मूसा की। वकाला मूसा लाखी ही हारून इखलिफनी फी कौमी व असले ला तत्ताबे सबील अल मुफसिदीन। मूसा ने कहा, ए मेरे भाई हारून, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के पास, तो मेरे बाद मेरी कौम की खिलाफत करना, उनको देखना, इनके अंदर अ, अच्छे बातें पैदा करने की कोशिश करना, और हरगिज भी मुफ्तों की बात ना मानना, जमीन पे फसाद पैदा करने वालों की बात ना मानना। और फिर जब मूसा आया हमारे पास मुकर्ररा वक्त पर और अल्लाह ने उससे बात की अल्लाह ने उससे बात की, तो मूसा ने कहा, काला रब्बे आरिनी अंजुर अलैका, मेरे होंठ खुश्क हो जाते हैं बार बार। तो उसने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। यहाँ तवज्जो कीजिएगा प्लीज, बहुत इल्मी बात करने लगी हूँ। मूसा ने कहा, ए परवरदिगार, तो मुझे अपना आप दिखा। अल्लाह ने कहा, ये आयत नंबर 143 पे देखिए खोलकर, 143, ठीक है जी, 143 खोलिए। इसमें है, काला रब्बे आरिनी अंजुर अलैका, ए मेरे परवरदिगार अपना आप मुझको दिखा। अल्लाह ने कहा, लन तरानी, ए मूसा तो मुझे नहीं देख सकता,
वलकिन उन्जुर इलल जबल, देखो तुम बहुत इसरार करते हो ना, तो मैं अपनी तजल्ली की एक किरण इस पहाड़ पर डालता हूँ। और अगर फाइनिस तकर्रा, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर जमा रहा, तो अगर ये पहाड़ सॉलिड पहाड़ मेरे जलवे को बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर तू भी मुझे देख सकेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइकन। अल्लाह ताला ने कहा, जब उसके रब ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली को डाला, तो वो पहाड़ पाश पाश हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर गया। ठीक है, मूसा बेहोश होकर गिर गए। फलम्मा फाका काला सुबहाना कुतुब, ये है नबियों का तरीका। छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है तो अल्लाह के हुजूर में डेरे डाल देते हैं, या अल्लाह बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, माफ कर दे। हर गुनाह आपका बख्शा जा सकता है, हर गुनाह अल्लाह कहता है बख्शा जा सकता है, कि जब आप उस पर तौबा करें और अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह ताला मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसे, आपके सारे गुनाह बख्शे जाते हैं। लिहाजा हजरत मूसा को जब होश आई तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह तेरी जात पाक है हर चीज से, मैं तो तेरी तरफ तौबा करता हूँ, और या अल्लाह मैं सबसे पहले तेरी जात पर ईमान लेकर आता हूँ। काला या मूसा इन इस्तफा। अच्छा, अब आगे एक और बात आपको बताती हूँ, इस पे मैंने वैसे लेक्चर भी हो चुका हुआ है, तो इसको डिटेल से देखना चाहे। हमारे यहाँ के एक लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा था। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमाते हैं, किसी भी इंसान की मजाल नहीं कि वो हमें देख सके, क्योंकि हमारा वजूद कमजोर है, नातवा है, हम तो छोटी सी बात से बेहोश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अल्लाह ताला की तजल्ली को हम कैसे देख सकते हैं? तो अल्लाह ताला को नहीं देखा किसी ने। ये जवाब कि हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह मुझे अपने आप को दिखा, तो अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी एक तजल्ली डालता हूँ, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा। और हदीस की किताबों में आता है कि जब क्यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने प्यारे लोगों को अपना दीदार कराएगा और अपनी आंखों को वो अल्लाह के वजूद से ठंडा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो आपने अल्लाह ताला को देखा था। अल्लाह ताला ने कुछ सहाबा कराम जो थे वो हजरत आयशा के पास आए, और हजरत आयशा बहुत बड़ी आलिमा थी, बहुत बड़ी आलिमा थी, और बड़ी बहादुर खातून थी, बहुत बहादुर खातून थी। कि देखिए उनकी उनकी जुर्रत देखिए, उनकी बहादुरी देखिए, कि वो जंगे जमल में अ, अपना लश्कर लेकर गई थी हजरत अली से मुतालबा करने के लिए कि आप हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दें। हजरत उस्मान अपने, हालांकि उस वक्त वो खलीफा थे, जो चाहे कर सकते थे, लेकिन हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के शहर में खूनरेजी नहीं करना चाहता। तो वो दुश्मन उनको खत्म करना चाहते थे, तो वो अपने घर के अंदर बंद हो गए, और वो कुरान पढ़ रहे थे जब इन लोगों ने दीवार फलांग कर हजरत इनको शहीद कर दिया, हजरत उस्मान को। तो हजरत आयशा से जब इन्होंने ये सवाल पूछा, तो क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा है? तो हजरत आयशा ने कहा कि नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार, कोई भी आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। बहुत मजबूत, बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर वो जात है, किसी ने भी उनको नहीं। अगर ये जो आपके सूफी लोग कहते हैं ना कि हमने खुदा को देखा, ये बिल्कुल अल्लाह ताला की तालीमात के खिलाफ है। किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा, ना अल्लाह के नबियों ने, ना अल्लाह के पैगंबरों ने। हमारा वजूद इतना कमजोर है कि हम इस वजूद में अल्लाह ताला की बरतर जात को देख नहीं सकते। तो हजरत आयशा के पास सहाबा कराम आए, तो हजरत आयशा ने कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि अल्लाह हर एक को देख सकता है, लेकिन कोई भी अल्लाह को नहीं देख सकता। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कोई बड़ी से बड़ी आंख अल्लाह को दुनिया में नहीं देख सकती, जबकि अल्लाह तुमको हर एक को देखता है।
तो फिर जब मूसा को होश आई तो मूसा ने कहा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ और मैं तेरी ज़ात पर सबसे पहले ईमान कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, मूसा मैंने तुझको चुन लिया इन लोगों के ऊपर, बनी इसराइल को ऊपर एक पैगंबर की हैसियत से चुन लिया। तुम जाओ मेरी रिसालत के साथ और मेरी गुफ्तगू के साथ और उनसे वादा लो जो मैंने तुमको दिया, यानी वो जो तौरात के 10 कमांडमेंट्स हैं वो जाओ और जाकर इनको बताओ। वकुन मिन शाकिरीन, और हो जाओ अल्लाह के शुक्रगुजार बन। वकतबना लहू फील अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफसीलन लिकुल्लि शै। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को जो शरीयत दी थी वो तख्तियों पर लिखी हुई थी। उनके जो 10 कमांडमेंट्स थी बेसिकली वो तख्तियों पर, तख्त का मतलब है कि पत्थर की स्लैबें थी जिनके ऊपर लिखी लिखाई अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें हर चीज की नसीहत और डिटेल मौजूद थी। हमने कहा फखुज़हा बिकुव्वतिन, ए मूसा हमारे दीन और शरीयत को मजबूती से पकड़ो। वामुर कौम का, अपनी कौम को जाकर हुक्म दो कि या खुजू बेअसनाहा, जाओ जाकर कहो कि बेहतरीन अमाल करो। सौरीकुम दारुल फासिकीन, अगर तुमने बुरे अमाल इख्तियार किए तो अल्लाह ताला अनकरीब नाफरमानों को उनका ठिकाना दिखाएगा। सासरिफ अन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्द बगैर हक, और हम तो तरह तरह से अपने अहकामात को वाज़े करते हैं उन लोगों के लिए जो तकब्बुर करते हैं जमीन बगैर किसी वजह। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इंसान जमीन में तकब्बुर करता है, लोगों का जीना हराम करता है, हमने उन लोगों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी। अल्लाह ताला कहते हैं सासरिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्द व इन यरू कुल्ला आयातिन ला युमिनू बिहा। देखो ये जो मोजज़ात का मुतालबा करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। मोजज़े देखकर भी ये बिल्कुल ईमान नहीं लेकर आएंगे, मोजज़ात देखकर भी ये बिल्कुल ईमान नहीं लेकर आएंगे। ईमान जो है वो तो इंसान दिल की सच्चाई से लाता है, और वो एक कली के खिलने से वो समझ आता है कि है कोई जबरदस्त जो निजाम में हस्ती चला रहा है। वो फजर के वक्त रात की तारीकियों के अंदर से सूरज की एक किरण जब निकल रही होती है तो वो कहता है कि लारेब इस सिस्टम को चलाने वाला बहुत ही जबरदस्त ताकत वाला। तो जिसने नसीहत हासिल करनी है, वो जो सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया ना कि ये चिराग प्योर जैतून के तेल के जल रहे होते हैं, और जो ही इनके लिए दिया सलाई जलाई जाती है तो दिया सलाई अभी तुमने करीब भी नहीं की होती तो वो चमक उठता है, दिया सलाई में आग भड़क उठती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको नाफरमानों को हम कितने भी मौजज़ात दिखाएं, ये ईमान नहीं लेकर आएंगे। वइन यरो सबीला रुश्देला यत्तखिज़ूहु सबीला, और अगर ये भलाई का रास्ता भी देखते हैं तो कभी हिदायत नहीं पाएंगे। वइन यरो सबीलल गय्य यत्तखिज़ूहु बिसबीला, बाद लोग इतने वो होते हैं कि बुराई की तरफ उनकी कशिश बहुत ज्यादा, जरा सी बुराई होती है तो वो उसकी तरफ लपकते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे बुराई की तरफ कभी नहीं जाते। वो अल्लाह की छोटी सी निशानी देखकर अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, जैसे ये अभी जादूगरों ने किया। उसके बाद वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हाबितत अमालुहुम, वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, मुलाकात के दिन से मुंह मोड़ा, उनके सारे अमाल जाया चले जाएंगे। और क्या बदला मिलता है इनको, मगर इनके अमाल ही का बदला इनको मिलता है। अच्छा जी, बहुत लंबी सूरत है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, मूसा खुदा के हुजूर में था कि उसकी कौम ने उसके पीछे से अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया। ये हिस्ट्री भी आप में से सबको पता होगी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और अल्लाह ने कहा कि तू बिफोर टाइम आया है, अब तो 10 दिन और रुके। तो जो ही थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ, कौम के लोगों ने कहा कि मूसा कहीं मर खप गया है। ये लफ्ज तौरात में बयान हुए हैं कि उन्होंने अपने जलीलुल कदर नबी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मूसा कहीं मर खप गया, अब इसने वापस नहीं आना। तो उनके अंदर एक बंदा था जो जादूगर था, जिसकी कोशिश ये थी कि हर मौके पर इसको हजरत मूसा के बारे में गलत फहमियां डाले। तो उसने कहा कि ये मूसा तो अब वापस आने वाला है, मर खप गया तो
उन्होंने उस सामरी से कहा, जादूगर से कहा, ये लो हमारे पास जो कुछ भी है, सोना चांदी तांबा, ये ले लो और इससे हमारे लिए बछड़ा बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर से धारने की आवाज भी आती थी। यानी अल्लाह ताला ने उसको इतना फन दिया हुआ था वो, कि वो बछड़े के अंदर से जब हवा गुजरती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे बैल बोलता है वैसे ये भी बोलता है। अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यादीम सबीला, तुम्हें नजर नहीं आता कि ये बछड़ा ना तो बातें कर सकता है, ना ही हिदायत के रास्ते पर चल सकता है। इत्तखज़ूहु, इन्होंने बछड़े को अपना रब मान लिया, और ये बनी इसराइल के लोग थे ही इंतहाई जुल्म करने वाले। वलम्मा सोक़ित फ़ी ऐदीहिम, तो जब उन्होंने देखा कि वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहमत ना की और हमारी गलती से माफ ना किया तो हम नामुराद हो जाए। अब उनको एहसास हुआ कि हमने तो बड़ी गलती की है, ठीक है। और जब अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने उसे माबूद ठहराया, कि जब उनका किया उनके आगे आ गया, यानी अल्लाह ताला ने इनके ऊपर सख्त गुस्सा किया, तो इन्होंने माफी मांगी कि अल्लाह ताला, कालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यगफिर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, इनको एहसास हो गया कि अगर हमने तौबा ना की, माफी ना मांगी, तो हमारा परवरदिगार हमें आजाद की चक्की में पीस डालेगा। चुनाचे इन्होंने दुआ की और कहा, ए अल्लाह, अगर तूने हम पर रहम ना किया, हमारे गुनाह ना बख्शे, तो हम तो हो जाएंगे खसारा उठाने वालों में से, ठीक है। वलम्मा राजा मूसा इला कौमिही गज़बाना आसिफा, जब मूसा लौटा अपनी कौम की तरफ गुस्से में भरा हुआ अफसुर्दा अपनी कौम की तरफ आया। काला बेसमा खलफ्तमूनी मिन बादी, क्या ही बुरी जानशीनी की है तुमने मेरे बाद, ठीक है, जिनको मैं पीछे निगरान बना कर गया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया, और उन्होंने कितनी ज्यादा मेरे पीछे मेरी जो गद्दी नशीनी थी उसका गलत इस्तेमाल किया। अजिल तुम अमरा रब्बिकुम, क्या तुम अपने परवरदिगार के हुक्म से पहले ही जल्दी कर बैठे थे कि तुम 30 दिन भी मेरा इंतजार नहीं कर सकते। वो अलकल अलवाह, हजरत मूसा के बारे में कहा जाता है कि वो सीली तबीयत थी उनकी, तो उन्होंने वो तख्तियां जिन पर अल्लाह ताला ने उनको तौरात लिख कर दी थी, 10 कमांडमेंट्स लिख कर दी थी, वो तख्तियां उन्होंने यूं करके फेंकी कि क्या फायदा, क्या शरीयत दूं मैं तुमको, क्या समझाऊं, तुम तो हो ही खाली जहन शैतानी लोग, क्या बताऊं मैं तुमको। उन्होंने गुस्से में अपनी तख्तियों को फेंक दिया और अपने भाई को बालों से पकड़कर घसीटा। देखिए कितनी जबरदस्त हकाइक, इसको हम स्टोरी तो नहीं कह सकते, कितने जबरदस्त हकाइक होते हैं जो अल्लाह ताला बयान करते हैं। तो मूसा को गुस्सा आया, सबसे पहले तो अपने भाई हारून को बालों से खींचा कि मैं तुमको यहाँ अपना नाइब बनाकर गया था, ये कौम को क्या हुआ। काला हारून ने कहा, काला हारून ने कहा, मेरी माँ के बेटे, यानी ये नहीं कहा मेरे भाई, ज्यादा क्लोज रिलेशन का हवाला देने के लिए कहा मेरी माँ के बेटे। माँ के लफ्ज से इसका दिल पसीज जाएगा। तो इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालें, इसलिए दुश्मनों को मेरे ऊपर हंसने का मौका ना दे और मुझे इन जालिम लोगों के साथ ना मिला। तब मूसा ने दुआ की, मेरे रब तुम मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया है उनके परवरदिगार का गज़ब अलबत्ता इनको जरूर पहुंचेगा और वो इसी दुनिया की जिंदगी में जिल्लत से दो चार होंगे। ये इसलिए कि हम झूठ बांधने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। हाँ, जब लोगों ने बुरे काम किए फिर इसके बाद तौबा कर ली, ईमान लाए, तो अल्लाह ताला ऐसी तौबा कबूल करने वालों को जरूर माफ करता है। हमने जी कितना पढ़ लिया जरा बताइए। अब ये ना कहिएगा कि आधा सपारा, जल्दी जल्दी बताइए। जी आधा ही है आधा ही आधा पढ़े? आधा तो हुआ ही नहीं। ये स्परा तो आधा नहीं हुआ। ये वाला आधा नहीं हुआ, लेकिन पिछली अगर डालने आए तो फिर हो जाता। अच्छा, हाँ तो ये तो सभी आधा नहीं हुआ स्परा।
और जब मूसा का गुस्सा दूर हुआ, और जब मूसा का गुस्सा दूर हुआ, उसने उन तख्तियों को उठाया और इन तख्तियों पर लिखा हुआ था, हमारी तरफ से हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। हमने मूसा को चुन लिया, मूसा की कौम से चुन लिया 70 आदमियों को, 70 आदमियों को, सरदारों को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए ताकि अल्लाह ताला से माफी मांग कि हमारी कौम ने बहुत बुरा किया। तो जब उनके ऊपर अल्लाह ने अपना जलाल वाजे करने के लिए उनको एक डांट ने आ पकड़ा और उस वक्त वो सारे सरदार बेहोश हो गए। तो हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, अगर तो इनके गुनाहों की इनको सजा देना चाहता था तो इन सबको पहले ही हलाक कर देता और मुझे भी। अब तो इन बेवकूफों ने जो काम किया है आप उसकी सजा हमें देंगे। कि बेवकूफ कौन थे? आतुखलिकुना बिमा फाल सफहाओ मिन्ना, हमारे अंदर के बेवकूफ लोगों ने जो शिर्क किया है और बछड़े को माबूद बनाया है, तो या अल्लाह इनकी करतूतों की पासाद में आप हमें सजा देंगे। इन्हें या इतला इल फितनतों का, और ए परवरदिगार ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सरकश और नाफरमान है। परवरदिगार सारा इक़्तिदार आपके पास है, आप जिसको चाहें गुमराह करें, जिसको चाहें हिदायत दें। ए परवरदिगार आप ही हमारे वाली वारिस हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारे ऊपर रहम कर दीजिए। ए परवरदिगार आप बेहतरीन बख्शने वाले हैं। ए परवरदिगार तू इस दुनियावी जिंदगी में भी हमारे लिए भलाई लिख दे और आखिरत में भी ए परवरदिगार अपने बेस्ट लोगों में से बनाना। अल्लाह ने कहा, अजाबी असीबू बेही मन यशा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो लोग नाफरमान रहे दुनिया में मेरा अजाब उनको पहुंच कर रहेगा। और मेरी रहमत का तो ना ही पूछो, मेरी रहमत ने तो एक एक चीज को ढांप रखा है, मेरी रहमत ने तो एक एक चीज को ढांप रखा है। फसाअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना व युतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, मैं नेक लोगों के अमाल को लिखता जा रहा हूँ, मैं मुत्तकियों के अमाल को लिखता चला जा रहा हूँ। और वो लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं और मेरे गरीब बंदों का सहारा भी बनते हैं और उन्हें ज़कात भी देते हैं, और वो लोग जो मेरी आयतों पर ईमान लेकर आते हैं, मैं उनका नाम अपने रजिस्टर पर लिख रहा हूँ। मेरा इनाम इन लोगों को जरूर पहुंच कर रहेगा। और वो लोग अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहु फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। अल्लाह कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बता दे कि बनी इसराइल तेरी हिस्ट्री क्या है। तेरे अंदर तो अब इतनी सकत नहीं कि खुदा तुझको जमीन वालों का वारिस बना सके। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के उम्मी हैं, जो लोग पैरवी करते हैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो के उम्मी थे, उम्मी हैं। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि इसका ये तर्जुमा करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, ये गलत है, ये गलत है। ये जो उम्मी का लफ्ज है, मैंने आपको बताया था, ये हजरत इस्माइल की औलाद के लिए बोला जाता है, क्योंकि इनके पास कभी कोई नबी नहीं आया। हजरत इस्माइल के बाद इनके ऊपर कोई नबी नहीं आया था, इस वजह से इनको बतौर लक़ब उम्मी कहा जाता है। अगर आप ये कहें कि यहाँ ये मुराद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, आपने नहीं पढ़ा था, तो ये गलत बात है। आपको अरबी लिटरेचर, शायरी, कहानियां का वाकयात सब इतने बेहतरीन तरीके से याद थे। तो यहाँ अल्लाह ताला किसी तौहीन आमेज अंदाज में बात नहीं करते, बल्कि ये बताते हैं कि इस कौम की तरफ कभी खुदा का रसूल नहीं आया था, और इसका जिक्र ये अपने पास पाते हैं तौरात इंजील में। और अल्लाह का ये नबी लोगों की तरफ, उनको नेकी की तरफ बुलाता है, इनके गुनाहों को झाड़ता है, और अल्लाह ताला इनके लिए अल्लाह ताला जो हैं वो पाकीज़े चीज़ें हलाल करते हैं और नापाक चीज़ें हराम करते हैं, और उनके ऊपर से इनके वो बोझ उतारते हैं और बंदिशें दूर करते हैं जो अब तक इन पर रही। लिहाजा उस ईमान ले आए जिन्होंने इज्जत की और उसकी नुसरत के लिए उठ खड़े हुए, इस रोशनी की पैरवी की जो इनके साथ उतारी गई है, तो फलाह पाने वाले तो यही लोग।
کہہ دو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کی طرف اس خدا کا رسول آ گیا جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے نبی امی، بار بار اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو پڑھا لکھا نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ قوم جس کا نام امی رکھ دیا گیا، وہ قوم جس کا لقب امی رکھ دیا گیا، ان کا نبی ایک رسول بن کر آیا جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو تاکہ تم راہیاب ہو۔ جب ایک پڑھا لکھا انسان ہوگا تو انڈرسٹینڈ کرے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ارشادات پر عمل کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ موسیٰ کی قوم ایک گروہ ایسے لوگوں کو رہا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ اس نے مارا تو اس سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، اور اس کے بعد ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا اور کہا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ تم کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہی جب نافرمانی میں پڑ گئے تو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، انہوں نے ظلم و زیادتی خود اپنے ساتھ کی۔ چلیں جی آگے اب کون پڑھے گا؟ تھوڑا سا مجھے ریسٹ مل جائے، کون پڑھے گا آگے؟ میں پڑھوں گی۔ چلیں جی رانی آپ یہاں پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتّتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ ذرا ان سے ہاں اللہ نے جی کہا کہ ہتّتن کہو، مطلب یہ تھا اللہ ہمیں وہ معاف شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے داخل ہونا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، تو انہوں نے وہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے غلط لفظ بولا تھا، اور اس کے ظلم میں آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ ہنتاتن کہا تھا، ہنتاتن۔ ہمیں گندم اور چاہیے، ذرا گندم۔ ہاں جی، ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلا وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سبت کے دن ان کو منع تھا کہ ہفتے کے دن، سبت ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور تو وہ ایسا کرتے تھے کہ جمعے کو ہی کوئی نالا یا ایسا گہری چیز بنا لیتے تھے کہ جس میں ساری مچھلیاں کود کود کے اس میں اندر جمع ہو جاتی تھی، تو وہ اس میں سے نکال لیتے تھے۔ تو اور یہ مچھلیاں جو سبت کے دن بہت زیادہ ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، مطلب ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ وہ مچھلیاں بہت زیادہ اس میں ہفتے کے دن بھر دیتے تھے، اور تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے، اور وہ لوگ اس آزمائش پہ پورے نہیں اترتے۔ اور سبت کے سوا باقی دنوں میں یہ نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی بات ہے، بنی اسرائیل کی بات۔ جی بنی اسرائیل، ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤں کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور میں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں جکڑ لیا۔ جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ بندر ہو جاؤ، اور بندر اور ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ یہ بندر کہتے ہیں کہ بھئی بندر نہیں بنایا تھا بلکہ ان کی حرکات اور سکنات کو بندروں جیسا کر دیا تھا۔ دونوں چیزیں۔ یاد کرو جب
जी दोनों चीजें दोनों यानी चीज एक तो जी उनको जी जानवरों की सी खसलत हो गई, इंसान तो अकल से काम जी लेगा ना, जी इंसान में और जी जी जानवर में फर्क अकल का है। तो हमने कहा कि जाओ जानवरों की तरह हो जाओ, और शक्लें भी बहरहाल उनकी ऐसी हो गई, मुशाबिह ये हो गई। रिजेम्बलेंस करने लग गई। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बने इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बदतरीन अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज दस्त है, बहुत ज्यादा तेज है। यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। मगर अगर अल्लाह मियां सजा देता है तो बहुत जल्द सजा भी दे देता है। अगर रहम करे किसी को माफी का मतलब कोई मामला हो तो भी अल्लाह मियां रहम से काम लेने वाले हैं। हमने उनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में बखेर दिया। कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इनसे मुख्तलिफ। हम उनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहे कि शायद ये पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखल्फ लोग उनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनिया दानी के फायदे समेटते रहे और कह देते कि तवक्को है कि हमें माफ कर दिया जाएगा। और अगर वही मताए दुनिया फिर सामने आती तो फिर लपक कर उसे ले लेते। क्या उनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक है, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। आखिरत की क़यामगाह तो खुदा तरस लोगों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं, जिन्होंने नमाज कायम रखी है, यकीनन ऐसे नेक करदार लोगों का अजर हम जाया नहीं करेंगे। उन्हें वो वक्त भी कुछ याद है कि जब हमने पहाड़ को हिलाकर उन पर इस तरह छा दिया था कि गोया वो छतरी है, और ये गुमान कर रहे थे कि उन पर आ पड़ेगा। उस वक्त हमने उनसे कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामो, और जो कुछ इसमें लिखा है उसे याद रखो। तवक्को है कि तुम गलत रवि से बचे रहोगे, यानी कि तुम गुनाहों से किनारा कर सकोगे। ए नबी, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क्यामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ये ना कहने लोगों के शिर्क की इब्तिदा तो रानी आप उन लोगों को मैं ये बता दूं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ताला ने बनी हजरत आदम की पीठ से सारे इंसानों की रूहों को निकाला, क्योंकि बाप से चलती है ना नस्ल आगे। तो उनकी सारी औलाद को निकाला, सारे इंसानों को निकाला, और उनसे वादा ये लिया कि मैं जब तुमको दुनिया में भेजूंगा तो तुम क्या मुझे ही मानोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा ही रब नहीं हूँ, मेरे सिवा कोई तुम्हारा रब नहीं। तो हम सब ने कहा था क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। और ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बात दुनिया में आने वाले हर बच्चे के लिए, कि जो दुनिया में आएगा, चाहे वो अफ्रीका में हो या अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, उसके ज़मीर के अंदर जो अल्लाह ने नफ्स लवामा के अंदर ये एहसास रखा है कि कोई तो खुदा है। हम खुदा से वादा करके आए हैं, या अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, हम सिर्फ आपकी इबादत करेंगे। इस वादे का एहसास हमारे अंदर मौजूद है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुमने आम तौर पर इस वादे को सुलाया होता है, शैतान की पैरवी में तुमने इस वादे को सुलाया होता है, लेकिन किसी जगह पर जब तुम्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो तुम सारे सहारे छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करते हो। तो नेकी और बदी का शऊर अल्लाह ने हमारे अंदर, हमारे ज़मीर में रखा हुआ है, और हमसे जो हिसाब किताब होगा वो बेसिक हिसाब किताब, अगर हम तक खुदा की किताब नहीं पहुंची तो बेसिक जो चीज़ है वो ये कि हमें पता है कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है।
ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है और हमसे हिसाब किताब अल्लाह ताला, चाहे कोई यहूदी हो, नसरानी हो, जो भी हो, उससे पूछा जाएगा कि क्या मैंने तुमको ये बताया नहीं था कि मैं तुम्हारा रब हूं और सही रास्ते पर चलना। तो वो कहेंगे कि हाँ, क्यों नहीं, आपने हमसे वादा लिया। जी आगे चले। जी रानी, आप ही आगे चले। तान्या भी 172 पढ़नी है आपने। वो तो शायद नहीं है रानी, आप ही चले, कोई और पढ़े, कोई और पढ़ ले। आप शायद जी आप मैं पढ़ पढ़ ले। लेती चल ठीक है, जरा ऊंची आवाज में पढ़। हूँ। और याद करो जब निकाला तुम्हारे रब ने बनी आदम से इनकी पीठों से इनकी जुर्रियत को और इनको गवाह ठहराया खुद इन पर। पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इसे अहदे अलस्त बोलते। बोले हाँ, तू हमारा रब है और हम इसके गवाह हैं। ये हमने इसलिए किया कि मुबादा क्यामत को तुम उज़र करो कि हम तो इससे बेखबर ही रहे, और या उज़र करो कि हमारे बाप दादा ने पहले से शिर्क किया और हम इनके बाद इनके खल्फ हुए। ये तो क्या बातिल प्रस्तों के लिए के बाद अमल आने वाले, खल्फ का मतलब है कि उनके बाद आने वाले बने। बाद आने, तो क्या बातिल प्रस्तों के अमल की वजह से हम इनको तू हमको हलाक करेगा? और हम इसी तरह अपनी आयात की तफसील करते हैं ताकि इन पर हुज्जत कायम हो और ताकि वो रजू करें और इनको इसकी सरगुजारिश सुनाओ जिसको हमने अपनी आयात अनायत की तो वो इनसे निकल भागा। बस शैतान इसके पीछे लग गया, बिलाहर वो गुमराहों में से हो गया। ये कौम यहूद का ही ये किस्सा है। कौम यहूद में से एक आदमी का किस्सा है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी आयतों से नवाजा, लेकिन उसने उनकी कदर ना की। नहीं, इसका मतलब यह कि अल्लाह की तरफ से वाज़े हुक्म आ जाने के बाद अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। हिदायत वाज़े हो गई, समझ गए हम कि हिदायत क्या है, इसका अंजाम क्या है, और फिर हम आंखें बंद करके शैतान के पीछे अगर चलते हैं तो ये बहुत बड़ी गुमराही। जी और आगे चलिए। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयात के जरिए से सरबुलंद करते, लेकिन वो जमीन ही की तरफ झुका और अपनी ख्वाहिशों ही का पैरोकार बना। तो इसकी मिसाल कुत्ते की है, अगर तुम इसको धिक्कारो जब भी जुबान निकाले रखता है, या छोड़ दो जब भी जुबान निकाले रखता है। ये अल्लाह मिसाल ताला ने बड़ी सख्त मिसाल दी है, बहुत सख्त, कि इंसान जब अपनी अकल के दरवाजे बंद कर देता है और एक बेहतरीन सोच विचार से काम नहीं लेता, तो उसकी मिसाल ये है कि वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। ख्वाहिशों के गुलाम की मिसाल कुत्ते की सी है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, ये कुत्ते की सी है कि जो कुत्ता, चाहे उसका पेट भरा हो या उसका पेट खाली हो, आपने ऐसी जबरदस्त अल्लाह ने मिसाल दी है, वो सामने नहीं देखता। कुत्ता जब भागता है तो इमेजिन करें कि कुत्ता जब भागता है तो वो सामने नहीं देख रहा होता, वो जमीन की तरफ देख रहा होता है, ऐसे उल्टा, दाएं बाएं आगे पीछे वो भाग रहा होता है कि कहीं कोई खाने की चीज मिले तो मैं उसको उठा के खा लूं। ठीक है ना। एक आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमेशा जो कुत्ता होता है ना, उसकी जुबान बाहर की तरफ, और वो अपनी जुबान को बाहर की तरफ रखता है और उसके मुंह से लुआब निकलता रहता है। ये किस चीज का सिंबल है? ये इस चीज का सिंबल है कि ये जानवर अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। तो जब अल्लाह ताला किसी इंसान की तौबा नाउजुबिल्लाह मिसाल कुत्ते से देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो गया है। जहां उसको अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर आती है, वो बस उधर को ही भागता है। ये नहीं देखता कि मेरे सामने कोई खड्डा आ रहा है और मैं उसमें गिर जाऊंगा। बस जहां जहां खाने को मिलता है तो वो जिगजैग की तरह भागता रहता है उस तरफ। तो अल्लाह ताला कहते हैं, इंसान तुझे तो मैंने बहुत ऊंचे मुकाम पे जगह दी, तो तू इंसान अपने आप को एक कुत्ते की तरह ना बना लो कि तुम दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी ख्वाहिशों बन के रहो। जी आगे चलें।
ये तमसील है इस कौम की जिसने हमारी आयत को जुठलाया, तो इनको इनका किस्सा सुनाओ ताकि वो गौर करे। क्या ही बुरी मिसाल है इस कौम की जिसने हमारी आयत की तकजीब की और खुद अपनी ही जानों पर जुल्म करती रही। ये भी बाजी यहूद के बारे में है कि वो जी बस्ती की तरफ रुके रहते। हाँ। जिसे अल्लाह हदायत बख्शे वही हदायत पाने वाला है, और जिन्हें वो गुमराह कर दे वही है जो नामराद होते हैं। और हमने जिन्नों और इंसानों में से बहुतों को दोज़ख के लिए पैदा किया है। इनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, और इनके कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं। ये चुपाहों की मानिद जानवरों के मानिद हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह है। यही लोग हैं अनाम जो की मानिद बिल्कुल है, अनाम की मानिद है। इस सूरह का नाम भी अनाम है कि ऐसे लोग जो अपनी अकल से काम नहीं लेते, खुदा के रास्ते की तरफ नहीं आते, ये चौपाए हैं। चौपाए हैं, बल्कि चौपायों से भी घटिया हैं कि सिर्फ खाना पीना याद रहता है। अब तुम्हारी अकल के क्या तकाजे हैं, तुम्हारी समझ के क्या तकाजे, ये इस चीज को निशान। जो बिल्कुल यही लोग हैं जो बिल्कुल बेखबर है। और अल्लाह के लिए तो सिर्फ अच्छी ही सिफतें हैं, तो इन्हीं से इसको पुकारो और इन लोगों को छोड़ो जो इसकी सफात के बाब में कजरवी इख्तियार कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब इसका बदला पाएंगे। और जिनको हमने पैदा किया इनमें एक ग्रोह ऐसे लोगों का भी रहा है जो हक के मुताबिक लोगों की रहनुमाई और इसके मुताबिक फैसले करते रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयत की तकजीब की हम इनको वहां से दांव पर ले जा रहे हैं जहां जहां से इन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता उनके अजाब में इजाफा करने के लिए उनको वहां ले जा रहे हैं जहां इनको कुछ होश नहीं। ठीक है, और मैं वो इन्हें डील दी जहां और इनको मैं खबर नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और मैं इन्हें डील दिए जा रहा हूं क्योंकि मेरी तदबीर बहुत ही मुहकम है। क्या उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया कि इनके साथी को कोई जनून नहीं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मजनून समझते थे ना, वो तो जी बस एक खुला हुआ होशियार करने वाला है। क्या उन्होंने आसमानों और जमीन के निजाम और इन चीजों पर निगाह नहीं की जो खुदा ने पैदा की हैं, और इस बात पर कि क्या अजब कि इनकी मुद्दत करीब आ लगी हो, तो इसके बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। जिनको खुदा गुमराह कर दे इनके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं बन सकता, और इनको वो इनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देता है। वो तुमसे क़यामत के बाब में सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा। कह दो इसका इल्म तो बस मेरे रब ही के पास है, वही इसके वक्त पर इसको जाहिर करेगा। आसमान और जमीन इससे बोझल हैं, आसमान और जमीन इससे बोझल हैं। वो तुम पर बस अचानक ही याद दमकेगी। वो तुमसे पूछते हैं अच्छा, गोया बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि ये अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हर बंदे को पता है कि क़यामत आनी है। हर बंदे, हर साइंसदान, हर इंजीनियर, हर डॉक्टर को ये पता है कि ये जो हमारी बॉडी है, कायनात है, ये आहिस्ता 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 अपने जवाल को जा रही है। लेकिन अल्लाह ने इसका वक्त नहीं बताया। लेकिन इसके लिए खूबसूरत लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो ये कि जैसे एक हामिला खातून होती है, प्रेग्नेंट खातून होती है, अब उसके पेट को देख के हर एक को पता होता है कि ये बच्चा पैदा करे। ठीक है, इसके पेट में बच्चा है। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि किस दिन होगा, किस वक्त होगा, किस टाइम पर होगा। हाँ है, हमल तो है, ये तो हर एक को पता। यही बात अल्लाह ताला कायनात के हवाले से कह रहे हैं कि ये कायनात अपने इजहार में ये बता रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये क़यामत की तरफ जा रही है। ये कायनात परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं। इसकी हर चीज को जवाल है, लेकिन कब होगा ये इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जैसे एक हामिला के यहाँ बच्चा होने वाला है, हर एक को पता होता है, हर बंदा तस्लीम करता है क़यामत आएगी, लेकिन वो इस ख्याल में कि अभी क़यामत बहुत दूर है, वो अपने अमाल की तरफ तवज्जो नहीं देती। यसलूना का कान्हा हफीयुन अनहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, गोया कि तुम उसकी तहकीक में लगे हो। इनसे कह दो कि इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं। ए मोहम्मद, उनसे कह दो मेरा इख्तियार सिर्फ मेरी जान पर है।
मैं ईमान लाऊं ये मेरा इख्तियार है, मैं इस पर इख्तियार नहीं रखता कि तुम्हें जबरदस्ती ईमान की तरफ ले आऊं। ना मैं अपने आप को फायदा दे सकता हूँ ना नुकसान दे सकता हूँ, मगर मेरा अल्लाह ही चाहता। और अगर मैं गैब पर होता, मेरे पास गैब का इल्म होता, तो मैं अपने लिए बहुत सारी खैर की चीजें जमा कर लेता और कभी कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाता। हकीकत ये है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक खबरदार करने वाले और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान लेकर आए। वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी के जिन से जोड़ा बनाया ताकि वो उससे तस्कीन पाए। फिर बारहा ऐसा हुआ कि जब मर्द ने औरत को छा लिया तो इसे हल्का सा हमल है। अल्लाह बता रहे हैं, जिसकी तस्दीक आपकी साइंस करती है। अर्ली स्टेज पर मर्द का स्पर्म और औरत का एग मिलता है। छोटे से दाना, छोटा यानी ऐसा दाना जिसको आप राई का दाना कहते हैं, उसकी मिसाल होती है उस बच्चे की। जब माँ की तरफ, माँ के यूट्रस की जो फैक्ट्री है वो बच्चे को बनाना शुरू करती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की ग्रोथ होती है, यहाँ तक कि हम इंतहाई खूबसूरत अलर्ट बच्चे को दे देते हैं उसकी माँ बाप की आगोश में। तो फिर दोनों मिलकर दुआ करते हैं, परवरदिगार अगर तू हमें तंदुरुस्त और औलाद अता फरमाएगा तो हम जरूर तेरे शुक्र गुजार। जब प्रेगनेंसी में औरत होती है बहुत डर लग रहा होता है, या अल्लाह ये बच्चा सही हो, तंदुरुस्त हो, इसकी जहनी नशोनुमा हो। तो जब अल्लाह कहते हैं कि हम सही सालम बच्चा दे देते हैं तो वो फिर शैतान के रास्ते की तरफ पलट जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो फलां देवी ने दिया, ये तो फलां देवता के मज़ार पे हमने जाके मन्नत मांगी थी, ये उस वजह से हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन चीज़ों से मुझे फिर बड़ा खौफ, नाराज़गी होती है। और हकीकत है कि अल्लाह ही बड़ा है उन चीज़ों से जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। क्या वो इनको अल्लाह का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, बल्कि ना तो खुद पैदा होते हैं, ना किसी की मदद कर सकते हैं और ना अपनी मदद कर सकते हैं। अगर तुम इनकी रहनुमाई के लिए पुकारोगे तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, तो इन्हें पुकारो या खामोश रहो, तुम्हारे लिए बराबर है। ये पत्थर के बुत तुम अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो वो बंदे हैं जिस तरह तुम बंदे हो। सो इन्हें पुकार देखो, इन्हें चाहिए कि तुम्हारे जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। तुमने कभी गौर नहीं किया कि इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, इनके हाथ है जिनसे वो पकड़ते हैं, क्या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुनते हैं। कह दो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सारे पत्थरों के बुतों को बुला लो और मेरे खिलाफ जो चाले चलनी है करो, मुझे मोहलत ना दो। मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। मेरा कारसाज मेरा अल्लाह है जिसने एहतमाम के साथ ये कुरान मजीद उतारा और वो अपने नेक बंदों की रहनुमाई फरमाता है। इसके बरखिलाफ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना अपनी मदद कर सकते हैं। तुम इन्हें रहनुमाई के लिए पुकारो तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर हकीकत है कि हकीकत उनको नजर नहीं आती, उनको अपनी ख्वाहिशातें नजर आती हैं, अल्लाह की बताई हुई हकीकतें नजर नहीं आती। और जाहिलों से ए मोहम्मद एराज करो। इसके बावजूद अगर शैतान की तरफ से तुम्हें कोई परेशानी हो तो अपने अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, क्योंकि वो सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला। जान रखो जो खुदा तरस हैं इन्हें जब शैतान की कोई छूत लाहिक होती है तो अपने परवरदिगार की तरफ ध्यान करते हैं, दफतन इनके दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन हो जाते हैं। और जो लोग जाहिल होते हैं शैतान इन्हें गुमराही की राह में डाल देते हैं, फिर इसमें कोई कसर नहीं दिखाते इनके इस मुतालबे पर। तुम्हें लोगों के सामने जब भी कोई निशानी पेश करते हो तो कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं बना ली। कह दो मैं तो सिर्फ उस चीज की पैरवी करता हूँ जो मेरा परवरदिगार मुझ पर वही करता है, मैं अपने दिल से कोई बात नहीं कहता। उन लोगों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आंखें खोल देने वाली आयतें हैं और हिदायत और रहमत है जो ईमान लाना चाहे। इसलिए जब ये कुरान सुनाया जाए इसको तवज्जो से सुनो, खामोशी रखो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अपने रब को सुबह शाम याद करो ए मोहम्मद, दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और बोलने में हल्की आवाज के साथ, और उन लोगों में से ना हो जाना जो गफलत में पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि जो फरिश्ते तेरे परवरदिगार के हुजूर में हैं वो उसकी इबादत के मामले में कभी तकब्बुर नहीं करते, वो उसकी तस्बीह करते हैं और हर लम्हा अपने आप को अल्लाह के आगे सजदा रेज़ रखते हैं और इसमें फख्र करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन। ये सजदे की आयत है, पहले आप सजदा कर लीजिए फिर आगे बात करें।
अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत सूरा, कैसा जबरदस्त फ्लो, कैसा जबरदस्त कॉम्प्रिहेंशन, इस कुरान जैसी कोई किताब नहीं। तो अल्लाह ताला ने आखिर में कहा कि ए बेवकूफ़ो, तुम इन फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते हो, हालांकि ये तो खुद अल्लाह के सामने आजिज़ी इनकिसारी के साथ रहते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह की हम्द तस्बीह करते हैं, फिर तुम उनको खुदा की बेटियां कैसे कह सकते हो। अब आगे जो है ना, सूरह आराफ तो मुकम्मल हो गई, अब है आगे दो सूरतें अनफाल और तौबा। अनफाल और तौबा हम इसलिए इसको क्रॉस कर जाएंगे कि इसके अंदर बेसिकली सारा जिक्र जिहाद और जिहाद की तैयारी का है। और इसके अंदर सूरह तौबा के अंदर ये बयान है कि मुनाफिकों ने सूरह तौबा के अंदर कहा कि बहुत जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक पे जा रहे थे, तो इन्होंने वादा किया था कि हम आप चलें, बहुत लंबा रास्ता है, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। और फिर वो जंग में नहीं गए थे, और 3 मुसलमान, पक्के दिल वाले मुसलमान भी सुस्ती के तौर पे नहीं गए थे। अल्लाह ताला इनसे बहुत खफा हुआ, और फिर मुनाफिकों को तो ये सजा दी गई कि अल्लाह ने कहा कि इनके लिए मोहम्मद कभी बख्शिश की दुआ नहीं करनी। इनका जो अब्दुल्ला इब्ने उबई सरदार था, वो जब मर गया तो उसका बेटा आया कि आए आप मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दें। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद, चूंकि तुम मैसेंजर और पैगंबर हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन तुम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी। और इन मुनाफिकों की कब्र पे खड़े होकर तौबा इनके लिए नहीं करनी, क्योंकि नबी को इसलिए मना कर दिया, हजरत इब्राहीम को भी अपने वालिद के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो अल्लाह से क्लोज होते और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि आपने इन मुनाफिकीन के लिए दुआ नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता वो जो 3 मुसलमान अच्छे मुसलमान थे, लेकिन पीछे नहीं गए मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक होने, उनको 40 दिन का टाइम दिया गया। उन्होंने बहुत रोए, बड़ी माफिया मांगी, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो उनकी बीवियां भी उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखती थी। पूरे मदीना के लोगों ने बाइकआउट कर दिया। फिर 40 दिन के बाद अल्लाह ने इनकी तौबा को कबूल किया और इनको माफ कर दिया। और इस सूरह तौबा के अंदर एक और चीज है कि उसमें ये था कि कुरैश ने ये चालाकी की कि अब जो हज आता है वो तो जिलहज के मौसम में आता है, जिलहज के महीने में आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिलहज जो है वो कभी सख्त गर्मी में आता है, कभी सख्त सर्दी में आता है। तो उन्होंने एक नसी का कानून बनाया। नसी के कानून में उन्होंने ये किया कि हर 3 साल के बाद एक महीना बढ़ा दिया करते थे अपने कमरी कैलेंडर में, जिसके नतीजे में 8 साल के बाद 3 महीनों का इजाफा होता, और इसमें मौसम जो है वो हमेशा प्लेजेंट आता, क्योंकि उनका मकसद था कि रोजे के दिनों में एक बहुत बड़ी तजारती मंडी लगती थी, जिसमें मक्का से बाहर के लोग अपना सामान लेकर आते, उनको मक्का के लोगों के सामने बेचते, और यहाँ का सामान खरीद कर अपने इलाकों में जाते, जिसका बड़ा प्रॉफिट होता। तो उन्होंने इस चीज को सामने रखते हुए नसी का कानून बनाया कि मौसम अच्छा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुफ्र है, मैं इस चीज को कबूल नहीं करता, तुम लोग अपने कैलेंडर को सही करो। और 10 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का वाहिद और आखिरी हज किया, उस दिन पूरी तब्दीली गर्दिश में आई, और हज जो है वो अपने असल दिन पर हुआ, यानी कि 9 जुलहज को 10वीं हिजरी में जो आपने अपनी जिंदगी का वाहिद हज किया, वो अपनी सही डेट पर आया। 9 हिजरी में सही डेट पर नहीं आ रहा था, लोगों को इस्लाम के बारे में, नमाज के बारे में नहीं पता था सही तरीका, तो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर को हज का खलीफा बनाकर भेजा था कि जाओ और लोगों की तुम तरबियत। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन। कल इंशाल्लाह हम सूरह यूनुस से शुरू करेंगे, क्योंकि सूरह अनफाल और तौबा में जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी जिहाद का जिक्र है, मुनाफिकीन पर खुदा के गज़ब का जिक्र है, और खुदा का इस सूरा के अंदर जोश और गुस्सा इन मुनाफिकों के लिए इतना ज्यादा है कि ये सूरा वाहिद है जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, क्योंकि ये कलिमा खुदा की रहमत का कलिमा है, खुदा के फजल का कलिमा है। लेकिन यहाँ इन मुनाफिकों की इंतहाई सरकशी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला इनसे इंतहाई खफा हो रहे हैं।
تو اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورہ نساء پڑھیں گے اور اللہ نے چاہا تو بڑی جلدی ہم اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے اور توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارا سر اپنے اللہ کے سامنے جھکا رہے. جی بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، لیکن بہرحال تھوڑا مینج کرنا ہے ہم کو. فائدہ تو تبھی ہے نا جب آپ پورا قرآن سمجھ لیں. چلے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ہم دعا کر لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری ادنا سی کوشش کو قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے. یا اللہ عزت اور وقار کی زندگی دے اور عزت اور وقار کی موت دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، ہمارے نیک اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب ملنے والے آپ لوگوں کے جتنے بھی عزیز ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے دھو دے. یا اللہ ہمیں کسی بھی طرح کی محرومی کی زندگی نہ دینا. اے اللہ ہمارے کندھوں پر کوئی ایسی آزمائش نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں. یا پروردگار ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اوپر اپنی رحمت کے فرشتوں کو نازل کرے اور ہر لمحہ اپنے نور اور اپنی رحمتوں کو آپ سب پہ اور مجھ پہ نازل کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اپنے